क्या वो गिरफ्तार कर रहे थे पुलिस या डिटेन कर रहे थे, क्या बात? मतलब 2-4 घंटे घुमा फिरा के 4 घंटे? हाँ लगातार 2-4 घंटे हमारे विषय में कम से कम 8-10 पेज उन्होंने लिखा। जब पुलिस की टीम ने आपको बुलाया, आपसे बातचीत करी, आपसे सवाल जवाब किए, जो आंदोलन का कॉल है 15 तारीख को लेकर, उसको लेकर कुछ प्रशासन ने आपको निर्देश दिए हैं? ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। आप तो न संवाद करते हैं, न बात करते हैं, न किसी प्रश्न का जवाब देते हैं। इवन इफ कोई लड़का आपको अगर ज्ञापन या पत्र के माध्यम से दिया है तो उसका जवाब देने के लिए आपको एक पूर्व मुख्यमंत्री के ट्वीट का इंतजार करना पड़ता है। हमने क्या गलत मांग लिया है आपसे? आप परीक्षा ले रहे हैं लेकिन कट ऑफ जारी करने में आपको समस्या है। आप परीक्षा ले रहे हैं लेकिन आपको क्या कहते हैं उसका मार्क्स बताने में समस्या है। तो आप किस बात की परीक्षा ले रहे हैं? रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं और इस वक्त हम प्रयागराज में हैं और आज 13 तारीख की रात है और 15 तारीख की हमें जानकारी मिली थी कि 15 दिसंबर को एक आंदोलन का कॉल दिया गया है। जो लोक सेवा आयोग का दफ्तर है उसके बाहर छात्रों का जुटान होना है और उनकी अपनी मांगे हैं, कुछ पीसीएस से जुड़ी मांगे हैं और कुछ आरओ की मांगे हैं। लेकिन जब हम दिल्ली से चलकर प्रयागराज की ओर आ रहे थे तो एक वीडियो हमारे सामने आया जिसमें पुलिस की एक गाड़ी है, उसमें एक आज छात्र को बैठा के ले जाया जा रहा है। नहीं ले रहा। तो उसी को ट्रैक करते हुए हम आशुतोष के पास आए हैं। आशुतोष इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं और इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। जी। उस वीडियो के बारे में हम बताएं, क्या वो गिरफ्तार कर रहे थे पुलिस या डिटेन कर रहे थे, क्या बात? नहीं, पुलिस हमको डिटेन की और डिटेन करके ले जा रही थी। तो हमारे एक साथी था वो जिन्होंने वीडियो बना लिया था और इसके बाद कुछ घंटे बाद में पुलिस हमको, जब वो वीडियो वायरल होगा हर जगह सोशल मीडिया पे, लगातार छात्रों ने आवाज़ उठाना किया कि वो गिरफ्तार कर दिए गए। यहाँ से लेकर दिल्ली तक भी लड़के वहाँ बैठ गए, दिल्ली पे भी लिख के। तो वो उन्होंने तुरंत उनको लगा लाइव रिपोर्ट दी कि भाई लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, इनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। तो ले आके हमारे रूम पे ही, मतलब आवाज़ के नीचे जहाँ से ले गए थे वहीं छोड़ दिया। बाइज्जत लाके हमको वहाँ। तो ये जो 3-4 घंटे का वक्त बता रहे हैं, इसमें क्या क्या हुआ, क्या बातचीत हुई? वही डिटेलिंग कर रहे थे कि नाम, पता, गांव, कैसे परिवार क्या है, माने पूरा खानदान क्या, कैसे अकाउंट नंबर, दुनियादारी, यही सब तमाम तरह के, क्यों आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन ब्रेक करिए, यही सब चीज़ें लगातार चल रही थी। यही सब डिटेलिंग। आंदोलन ब्रेक करिए, क्या ब्रेक करने की कोशिश चल रही है? मतलब यहाँ ये भी चल रही है और तमाम तरीके से, जैसे हमको जानने की कोशिश किया जा रहा था, मतलब कि आप कहाँ से हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कब रह रहे हैं प्रयागराज, मतलब डिटेलिंग, मतलब 2-4 घंटे घुमा फिरा के 4 घंटे? हाँ लगातार 2-4 घंटे हमारे विषय में कम से कम 8-10 पेज उन्होंने लिखा। आदेश था उनके बड़े अधिकारियों का एसीपी ऑफिस में, हमारे विषय में कम से कम 8-10 पेज उन्होंने लिखा, कहाँ से आए, कितने भाई हैं आपके पिताजी, कितने भाई, यही सब डिटेलिंग ही कर रहे थे लगातार। कौन अधिकारी आपसे इंटरेक्ट कर रहे थे? अधिकारी एसीपी थे, सिविल लाइन से एसीपी थे, एसएचओ थे, यही सब बैठे थे। सब लोग एक साथ बैठे हुए थे? हाँ, सब लोग एक साथ बैठे थे, तो यही डिटेलिंग कर रहे थे। तो आंदोलन की भी डिटेलिंग कर रहे थे, कौन बच्चे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने को जुटाना नहीं, है, आंदोलन की सब? डिटेलिंग वो कर रहे थे कि आप लोग क्या चाहते हैं, जेन्युइन मांग है आपकी। हम कहा जेन्युइन मांग है, तो उन्होंने बता रहे थे कि नहीं ऐसी मांग नहीं है, हमारी आयोग से बात हुई, ये सब चीज़ें कह रहे थे। लेकिन हमने कहा सर हमारी जेन्युइन मांग है, ये मुझे पता है। वो बता रहे थे कि आयोग कह रहा है मैं यूपीएससी को फॉलो कर रहा हूँ, तमाम चीज़ें बताएं। तो उसके लिए मैं अपना बताया कि यूपीएससी को अगर फॉलो कर रहा है तो यूपीएससी कोई क्वेश्चन ही गलत नहीं करता है, और आप हमेशा 10 से 12 क्वेश्चन गलत करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे लगातार बात हुई है हमारी। और आंदोलन से संबंधित अगर मैं कहना चाहूँगा तो हमने क्लियर कर दिया कि हमारी जो मांगे हैं वो कहीं भी कोई भी अधिकारी भी अगर हमसे संपर्क किया तो मैं वही कहूँ कि हमारी रिवाइज आंसर की, स्कोर कार्ड और श्रेणीवार कटऑफ, इन 3 चीज़ों को आप जारी कर दीजिए। और ये प्रारंभिक परीक्षा के बाद जैसे ही रिजल्ट आता है जारी कर दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। 2018 के पूर्व ये ऐसा करते थे कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आता था तो तीनों चीज़ दे देते थे। तो अभी आयोग ने क्या है क्लियरिफिकेशन दिया है कि मतलब मैं दे देता हूं अंतिम परिणाम के बाद। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं 2021, 22, 23 3 साल का इन्होंने अंतिम परिणाम आने के बाद भी रिवाइज आंसर की नहीं दिया है, ब्रेक कर दिया नहीं है। लेकिन वो लगातार झूठ बोल रहा है कि मैं दे देता हूँ। और जो एक नोटिफिकेशन आया है अभी पर, जी उसी नोटिफिकेशन में बता रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं कि मतलब ये मैं अंतिम परिणाम के बाद आयोग की मतलब ये सब चीज़ें जारी कर देता हूँ। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ 21, 22, 23 तीनों का अंतिम रिजल्ट नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज तक अंतिम परिणाम के बाद रिवाइज आंसर की इन्होंने 3 साल का जारी नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये झूठ ही बोल रहा है आयोग, अगर ऐसा कह रहा है तो झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं कि हमारी 3 मांग है। अगर किसी भी तरीके से, मैं कह रहा हूँ वो यूपीएससी बता रहे हैं, तो वो संघ लोक सेवा आयोग है, आप लोक सेवा आयोग जो है वो राज्य की संघ। तो राज्य में जो एग्ज़ाम करा रहे हैं आप, तो बिहार को देख लीजिए, बिहार हमारे सीट तक अपलोड कर देता है, सारी चीज़ें दे रहा है प्रारंभिक परीक्षा, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। अब आप अगर कर नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं समस्या है। और सर हम ये कहना चाह रहे हैं 2024 की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा का जब रिजल्ट आया तो लड़के ने कहा किसी का 97 सही है, नहीं हुआ है।
92 वाले का हो गया है, तो ये समस्या आ कहाँ से रही है? पारदर्शिता बनी रहे। हाँ, पारदर्शिता और शुचिता की लड़ाई हो रही है, ये समस्या आ कहाँ से रही भाई? अगर आप जारी कर देंगे रिवाइज आंसर की तो हमें पता चल जाएगा ना हमारा क्वेश्चन कितना सही कितना गलत है। हमारा से आगे की तैयारी कर। आगे की तैयारी का हमारा क्या है कि आयोग एक बार क्या नाम है कि जब ये उत्तर कुंजी जारी कर देते हैं तो ये 1 सप्ताह का कम से कम समय देते हैं कि आप ऑब्जेक्शन दीजिए क्वेश्चन पे, कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा सही है, तो इन सब चीज़ों पर ऑब्जेक्शन लेते हैं गलत क्वेश्चनों पे। तो लड़के 1 सप्ताह तक लगातार ऑब्जेक्शन देते हैं, आपको साक्ष्य ले जाके ढूंढ के देते हैं, तो वो आशा रखते हैं ना प्रोविजनल आंसर के बाद आप एक रिवाइज आंसर की देंगे जो ऑब्जेक्शन के बाद आपने कितना क्वेश्चन डिलीट किया कितना चेंज किया। जब यही नहीं पता होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि कौन सा क्वेश्चन डिलीट किया, अंदर किया आपने, कौन सा बाहर किया, वो आपने बना दिया कटाव। तो आप बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा लड़कों को? वो अपना स्वयं का भी मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। ये सर ये एकदम मूल अधिकार हमारा मांगना है, कोई भी ऐसी मांग नहीं की जा रही जो अलग हो। ये पिछले पहले आप करते थे लेकिन आप अचानक बंद कर दिए, एक नई प्रक्रिया लागू कर दिए और आप बताना नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं बताना चाह? मैं यही चाहता हूं कि आयोग क्यों बताना नहीं चाह रहा। हमारा ही रिजल्ट, हमारा ही परिणाम, हमारा ही अंक पत्र, हमारा स्कोर कार्ड, हमारा ही संशोधित उत्तर कुंजी, हमको बताने में आपको क्या समस्या है? क्या नाम है भाई? अन्वेश कुमार पांडे। आप भी यूपी पीसीएस से आर ओ की तैयारी कर रहे हैं? जी, आप इनकी मांगों से सहमत हैं? एकदम सर सहमत हैं सर। अब बिहार में सर हम लोग पेपर देते हैं, वहाँ पे सर बाकायदे आंसर किया जाता है और रिजल्ट आता है। सर दिखाएं आपको, देखिए जो है मेरे पास मेरा पुराना मतलब है रिजल्ट है इस वक्त। बीपीएससी का है ये। हाँ सर, 87 मार्क्स सर हम पाए हैं। ये देखिए सर, और मेरा नाम है अन्वेश कुमार पांडे, बिहार पीपीएस। 91 कटाव गई बाकायदे सर, जितना कटाव गया हर कटाव में सर तब देखिए कि दिया है। आप भी यहाँ कैटेगरी वाइज भी दिया। हाँ कटरी वाइज दिया, तो आप कितने क्वेश्चन अंदर बाहर कर बताइए, कितने नंबर कटाव जा रहा है, हम फिर ऐसा तैयारी करें कितने मतलब बाहर हो रहे हैं, कितने मतलब अंदर हो रहे हैं। क्या नाम भाई? अंकित मिश्रा। सहमत हैं आप? बिल्कुल पूरी तरह से सहमत है। हर छात्र को ये अधिकार है कि कौन सा क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, किस क्वेश्चन को आयोग डिलीट कर रहा है, किसका उत्तर क्या है। उत्तर कुंजी हर एक चीज़ व्यवस्थित रूप से छात्रों के पास पहुंचनी चाहिए ताकि वो आत्म मूल्यांकन अच्छे से कर सके। और आयोग के खिलाफ भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो बिल्कुल हम लोग तत्पर हैं और अपनी मांगों को लेकर एकदम दृढ़ संकल्पित हैं। आगे जो भी आयोग अगर कुछ ऐसी प्रक्रिया करती है तो हम लोग आयोग के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और पूरी तरह से उठाएंगे। क्या नाम है भाई? प्रियांशु विद्रोही, मैं इलाहाबाद द्रोही। जी, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र भी हूँ, छात्र नेता भी हूँ और प्रतियोगी छात्र भी हूँ। ऐसा नहीं तीनों हैं आप। जी, ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। अगर हम आयोग से ये कहते हैं कि आपने हमारी परीक्षा ली है और हमको रिवाइज्ड आंसर की आप जारी करिए, तो हम क्या गलत मांग रहे हैं? हम ये कहते हैं कि कैटेगरी वाइज चाहिए, तो हम क्या गलत कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि सभी कैंडिडेट्स जो एग्जाम में अपीयर हुए थे उनको उनके मार्क्स पता चलने चाहिए, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? लेकिन ये आयोग भ्रष्टाचार और धांधली का अड्डा बन चुका है। पिछले साल भी इन्होंने इसी तरह का भ्रष्टाचार और धांधली किया था, जिसके कारण प्रतियोगी छात्रों को अपनी लाइब्रेरी से निकल करके, अपने कमरों से निकल करके आयोग के सामने सड़कों पर धरना देना पड़ा था और कई रात छात्र जो है सड़कों पर बिताने के लिए मजबूर थे। हम फिर से एक बार आयोग को भी चेता देना चाहते हैं, इस सरकार भी को भी चेता देना चाहते हैं कि आप जितने बड़े तानाशाह खुद को समझते हैं उतने बड़े आप हैं नहीं। इस देश में जनतंत्र है, इस देश में लोकतंत्र है और जनता से बड़ी, छात्रों से बड़ी और युवाओं से बड़ी शक्ति किसी के पास है नहीं। हमने क्या गलत मांग लिया है आपसे? आप परीक्षा ले रहे हैं लेकिन कटाव जारी करने में आपको समस्या है। आप परीक्षा ले रहे हैं लेकिन आपको क्या कहते हैं उसका मार्क्स बताने में समस्या है। तो आप किस बात की परीक्षा ले रहे हैं? हम सब डटे हुए हैं और अगर हमारी बातों पर आयोग सहमत नहीं हुआ तो हम एक बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। हमने पहले भी ऐसी मुश्किलें झेली हैं और उसका हल भी निकाला है, आगे भी ऐसी मुश्किलों के लिए हम तैयार हैं। आयोग से कोई बात हुई आप लोगों की? फिलहाल तो कोई बात नहीं हुई। जो नोटिस उन्होंने जारी किया हमने वही नोटिस देखा है, लेकिन उस नोटिस पर आश्वस्त हम इसलिए नहीं हो सकते कि उन्होंने 2021, 22 और 23 जैसा कि बड़े भाई आशुतोष जी ने बताया कि लगातार 3 सालों में उन्होंने कोई रिवाइज्ड आंसर की जारी नहीं की है। यदि आप ये कहते हैं कि आपको किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है, आप ऑब्जेक्शन उठाइए, तो ऑब्जेक्शन उठाने के बाद रिवाइज्ड आंसर की आप जारी नहीं करें तो फिर ऑब्जेक्शन उठाने का मतलब क्या है? आपने एक बार उत्तर कुंजी जारी कर दी, हमने कोई ऑब्जेक्शन उठाया और अगर आपने उस ऑब्जेक्शन में संशोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं की तो हमारे ऑब्जेक्शन उठाने का मतलब क्या हुआ? हमारा सवाल ये है। क्या नाम है भाई? जी, मेरा नाम अनुराग यादव है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और दर्शन शास्त्र। जी तो आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं? जी बिल्कुल, इनकी बातों से सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत है। देखिए, व्यवहारिक है कि अगर कोई छात्र परीक्षा दे रहा है तो उसका परिणाम जारी होना चाहिए। वो कितना अंक पा रहा है, कितने अंक से छट रहा है, ये तो ज़रूर बताना चाहिए आयोग को, ताकि परीक्षा की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। कोई छात्र इलाहाबाद में रह के या फिर अन्य किसी प्रदेश में रह के, मान लीजिए इसी लखनऊ में रह के 5 साल 10 साल तैयारी करता है, पेपर देता है और जो उसका परिणाम आता है उसको चैलेंज करता है, तो आयोग का कर्तव्य बनता है कि वो छात्र को उसकी संपूर्ण जानकारी दे, कितना नंबर उसका आया है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी करे ताकि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनी रहे।
कहाँ से हैं दोस्त आप? मेरा घर अम्बेडकर नगर है। यहाँ कब से हैं आप? मैं यहाँ 2021 से हूँ। कब से तैयारी कर रहे हो? 2021 से ही। 21 से ही तैयारी जी। अभी कितने अटेम्प्ट दे चुके हो? अभी तो पहला अटेम्प्ट होगा मेरा। ये पहला अटेम्प्ट। जी, मेरी उम्र 21 साल इसमें। क्या करते हैं पिताजी आपके? पिताजी किसान हैं। किसान। जी। तो और उन्हें ये जानकारी है आप लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल जानकारी है। क्या कहते हैं, क्या बात होती है आप लोगों को? कहते हैं कि ठीक है, जो सत्य के लिए उसके लड़िए, छात्रों का भला हो। अगर इसके लिए आपको अपना कुर्बानी भी देनी पड़े तो पीछे मत हटिएगा, क्योंकि ये आंदोलन कई बार थोड़ा रिस्की रहता है। जी देखिए हाँ। देखिए, एक पिता जो कि खेत में मजदूरी कर रहा है, दिन रात 24 घंटे मेहनत कर रहा है और पसीना बहा रहा है, तो अपने बेटे से यही अपेक्षा करता है कि हम उसको कहीं भेज रहे हैं तो वहाँ से कुछ परिणाम लेकर के निकले। लेकिन जब उसको भी ये पता चलता है कि इस प्रकार की धांधली सरकार द्वारा की जा रही है, इस प्रकार की धांधली आयोग द्वारा की जा रही है, जिससे न केवल एक छात्र का भविष्य अंधेरे में है बल्कि लाखों छात्रों का भविष्य अंधेरे में है, तो हमारे पिताजी जी भी किसान परिवार से हैं, जीवन भर संघर्ष किए हैं और हमको भी यही प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटना। अगर इस प्रकार के दुराचारी लोग, इस प्रकार के अन्यायी लोग अगर शासन सत्ता में और आयोगों में हावी हैं, जो लाखों छात्रों के भविष्य का खतरा बन रहे हैं, तो उनसे डट करके मुकाबला करो। मैं तुम्हारा केवल सफल भविष्य नहीं चाहता, मैं लाखों छात्रों का सफल भविष्य चाहता हूं, जो अपने माँ बाप की उम्मीदों को लेकर के घर से अपने दूर गए हैं और ऐसे शहरों में 8 बाई 8 के कमरे में हड्डियां गड़ा करके संघर्ष कर रहे हैं। मैं उन लाखों छात्रों को सफल होते देखना चाहता हूँ। किसी पार्टी से भी जुड़े? जी नहीं। भाषण बढ़िया देते हैं। जी विश्वविद्यालय का छात्र नेता नहीं, हूँ। पहले भी हमने देखिए स्पष्ट कर दिया था। पिछली बार भी हमने आशुतोष भैया के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी और आयोग झुका भी था और इसे लगभग कई हजार छात्रों का भला हुआ था। आयोग के ऊपर किसी एक छात्र की जिम्मेदारी नहीं, उसके ऊपर है प्रदेश के जो पढ़ने वाले जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो वारो दे रहे हैं, पीसीएस का दे रहे हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है। तो आप किसी छात्र प्रति इतना गंदा व्यवहार तो नहीं कर सकते हैं। आपको चाहिए कि छात्रों का जो विश्वास आपके ऊपर वो बना रहे। अगर आयोग हमारी मांगों को नहीं मानता है तो एक बार पुनः पिछली बार की तरह आशुतोष भैया के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन करेंगे, उस आयोग को झुकाएंगे और छात्रों के हित में फैसले लेने के लिए बाध्य करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पंकज पांडे हैं और जिस वक्त हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं रात का 1:15 बज रहा है। मामला ये है कि हमें जानकारी ये लग रही थी कि जो 15 तारीख का आंदोलन का कॉल था, अभी हमने और छात्रों से बात करी, खबर ये चली कि कुछ बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि उनका कहना है डिटेन किया गया। आपसे भी पुलिस ने पूछताछ की? जी, क्या रहा? मुझसे भी लगभग 3 बजे के आसपास मुझसे बात किया, मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा मैं अभी ट्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद मैं आ पाऊँगा, और उन्होंने समय दिया कि ठीक है आप पढ़ा करके आप एक बार आ जाइएगा, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है, संबंध में आंदोलन के ही संबंध में होगा। हमने कहा कि हाँ आंदोलन संबंध में है। तो फिर उसके बाद हम लगभग 5:45 के आसपास उनके पास पहुँचे हैं। लगातार बेचारे हमारा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि भाई वो भी तो ऑफिसर हैं, वो भी जॉब करते हैं, हमारा इंतज़ार लगातार जारी था। तो लगभग 5:45 बजे मैं पहुँचा हूँ और 7:15 आसपास लगभग 7:20 तक हमारी पूछताछ चली है। लिखित सारी चीज़ हुई है, सारी पूछताछ के हर एंगल से बातचीत हुई है। घर परिवार, पता ठिकाना, काम करने का तौर तरीका, पिछला बैकग्राउंड, सामाजिक कार्य क्या है आपका, पढ़ाई लिखाई क्या है, पेपर कितना दिया, पेपर क्यों दिया, किस पेपर की तैयारी अभी कर रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि वो हर एंगल, जिस एंगल से भी मेरे एंगल को पकड़ सके। तो फिलहाल में मेरा बैकग्राउंड सामाजिक आंदोलन से जुड़ करके छात्र आंदोलन तक सभी तक जुड़ा हुआ था। मैंने सारी चीज़ साफ साफ स्पष्ट कर दिया। जो आंदोलन का कॉल है 15 तारीख को लेकर, इस पर क्या बात की? इस पर भी इन्होंने स्पष्ट पूछा सारी चीज़ों को लेकर के। अंततः इस पर बोला कि आपके क्या वो है। मैंने कहा भाई देखिए, हमने अपने प्रस्ताव को कल भी स्पष्ट कर दिया था, परसों भी स्पष्ट किया, आज भी स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो प्रस्ताव बना था, जो हमने पत्र दिया था आज से 2-2.5-3 महीने पहले, वो प्रस्ताव एक ओपन चर्चा में स्पष्ट हुआ था, वहीं से प्रस्ताव तैयार हुआ था। उसके बाद हमने इसको ओपनली आयोग को और मुख्यमंत्री महोदय को, जिलाधिकारी एडीएम सिटी के महोदय से माध्यम से मैंने दिया था। कितनी बार आप लोग पत्र दे चुके हैं? हमने 4 बार, 2 बार पत्र, 2 बार रिमाइंडर और 1 बार जो गलतियां त्रुटि होती, दोनों आरओ की परीक्षा और पीसीएस 2025 परीक्षा पहले ही पत्र दिया था कि कोई भी गलती होती इसके लिए कंप्लीट जिम्मेदारी आयोग के अध्यक्ष को, कि ये मैंने दिया हुआ है पत्र, मेरे पास पत्र भी पड़ा हुआ है। आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं? उस पर कोई जवाब नहीं आया। मतलब कि मैंने ये तक दिया था कि आरओ 2025 पीसीएस जो होने जा रहा है, अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है और कोई इसके लिए विशेष कमेटी का निर्माण करके उस पेपर की जांच करके तभी पेपर को सामने लाया जाए, इसको मैं लिखित रूप से दिया हूं और उसका मेरे पास वो है, क्या नाम है, रिसीविंग है मेरे पास। पॉइंटर्स में अगर आप बता पाएं क्या मांगे? मुख्य मांग में है कि आप सभी जो आंसर की दिया जाता है उसका संशोधित आंसर की भी फाइनल रूप से दिया जाए। मतलब ये होता है कि जैसे कुछ प्रश्न आपके गलत हुए या सही है, उसको आप स्पष्ट नहीं करते। जब स्पष्ट नहीं करते तो हमें भी स्पष्ट नहीं होता है कि क्या उत्तर सही है, क्या गलत आपने माना, और आप एक बार में रिजल्ट दे देते हैं। इन स्थितियों में हमारे पास जो रिजल्ट मिला
मिलता है वो केवल यही पता चलता है क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड। हमें ये चाहिए कि हमारे कितने मार्क्स हैं, हम ये पता लगाना चाहते हैं। इसको भी आप नहीं देते, सभी वर्गों का कट ऑफ भी नहीं देते, श्रेणी क्रम आपका कोई नहीं होता, किस वर्ग को किसका क्या कट ऑफ गया है, कितना गया, हाई गया, लो गया है, इसको भी आप स्पष्ट नहीं करते। तो इस तरह से लोगों के बीच में कन्फ्यूजन बना होता है। जो एमआर शीट की कार्बन कॉपी लोगों के पास होती है उसी के आधार पर लोग ये समझ पाते हैं, पहचान पाते हैं। तीसरी बड़ी बात है कि हम लोग एमआर शीट की बात कर रहे हैं कि जो एमआर शीट मिलती है उसको आप क्या अपडेट कर दीजिए, ऑनलाइन अपडेट कर दीजिए। भाई आपके पास भी होती है, हमारे पास भी होती है, हमें भी समझ में आ जाए कि आपने क्या अपडेट किया, हमारे पास जो है हमारे पास क्या अपडेट हो रहा है। साथ में हमने 15 गुना वाले मामला किया कि इस बार 12.75 के आसपास आपने क्वालिफाई कराया, तो आपने उसको डिफरेंट कैटेगराइज करके उसको अपने अपने एंगल से उसका उत्तर दिया। उसकी हमारी मांग है कि स्पष्टता करिए। उन्होंने स्पष्ट किया लेकिन वो समझ से परे है। स्पेशल, हाँ स्पेशल है, तो मैंने कहा कि ठीक है, आपको स्पेशल है तो स्पेशल का अलग दे दीजिए, नॉन स्पेशल अलग दे दीजिए। इसको अलग देने में दिक्कत क्या है भाई? अगर हमारे 2 बार सिलेक्शन अलग अलग पोस्ट पे हुआ है तो हमें दोनों बार नाम दिखा दीजिए। आप लिख के देने में आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसको तो हम पारदर्शिता के तौर पे देख रहे हैं। तो सारी बातें अगर मूल मांग की जाए चाहे किसी भी एंगल से, सभी मांग हमारी पारदर्शिता को लेकर के हो रही है और पारदर्शिता हमारा मुख्य मांग है। और पारदर्शिता पे आपको क्या दिक्कत आ रही है? और आप बार बार सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, तमाम और हमको रेफरेंस यूपीएससी का जिक्र कर यूपीएससी का तरीका, क्या आप यूपीएससी, आप स्टेट लोक सेवा आयोग है। स्टेट लोक सेवा आयोग की अपनी स्वायत्तता होती है, उसका एक अध्यक्ष होता है, करोड़ों अरबों रुपए का खर्च होता है उनके ऊपर, सरकार आप पे खर्च करती है। आपको क्या इस बात को कहने के लिए कि आप उच्च न्यायालय की बात करिए, आपको इस बात कहने के लिए कि सर्वोच्च न्यायालय की बात करिए कि आप संघ लोक सेवा आयोग। आज बिहार की तर्ज पे बिहार ने हर बात को स्पष्ट किया, अन्य राज्य भी इसको स्पष्ट करने पे काम कर रहे हैं। आप तो न संवाद करते हैं, न बात करते हैं, न किसी प्रश्न का जवाब देते हैं। इवन इफ कोई लड़का आपको अगर ज्ञापन या पत्र के माध्यम से दिया है तो उसका जवाब देने के लिए आपको एक पूर्व मुख्यमंत्री के ट्वीट का इंतजार करना पड़ता है। सबसे बेशर्मी की स्थिति यह है कि 2.5 महीने से अधिक हो चुके थे हमारे पत्र को दिए और आपने जवाब तक नहीं देना उचित समझा हमारे छात्रों को। जब हमने जिस मंच के माध्यम से दिया, संयुक्त प्रतियोगी छात्र ओंकार मंच, इन सब को लेकर के भी हमने सामूहिक छात्रों का, जो एक इनविजिबल छात्र मतलब सीधा कहे तो एक आम छात्रों की बैठक का ये मंच है। किसी भी प्रकार से कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं है, कभी किसी से कोई इंट्रोड्यूस नहीं है। ये सिंपली एक आम बच्चों की बैठक का तंत्र है जो कि हम ओपन बैठक करते हैं। शिवाजी पार्क मंफोड़गंज में है जहाँ बैठक किया, हर बात का निर्णय ओपन लोकतांत्रिक लिया। कभी कोई भी बात ये नहीं कर सकते हमें 4 दीवारों में बंद करके कोई निर्णय लिया। एक पंकज जी, एक चीज़ ये मैं समझना चाहूँगा कि जब पुलिस की टीम ने आपको बुलाया, आपसे बातचीत करी, आपसे सवाल जवाब किए जी, जो आंदोलन का कॉल है 15 तारीख को लेकर, उसको लेकर कुछ प्रशासन ने आपको निर्देश दिए हैं? अभी तक मुझे कोई निर्देश नहीं दिया है, किसी प्रकार कोई निर्देश नहीं है। हमने स्पष्ट रूप से अपने ये बोला है 14 तारीख रात 12 बजे तक हम इंतजार कर रहे हैं कि आप मुझे कोई एक स्पष्ट जवाब दें आंदोलन को लेकर के, कि हमें आंदोलन करने का कोई मजबूरी नहीं करना पड़े। हमें उत्तर चाहिए। उत्तर ऐसा नहीं कि आप केवल उत्तर दे दिए कि नहीं हो पाएगा, गलत, ये नहीं। हमें हमारा न्याय की व्यवस्था के साथ जो हमें उसकी पारदर्शिता की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें आप क्या कर रहे हो और क्या करोगे। क्या बोले इस पर? इस पे तो वो एक नोटिस जारी करके ये बोल दिया कि हमारे पास ये हमारे जवाब हैं। अंततः स्थिति ये हो गई है कि वो कोई गोलमोल जवाब दिया उन्होंने। हमने बोला कि सर हमको 14 तारीख रात 12 बजे तक हम अपना न्याय चाहते हैं। उस न्याय के लिए हम लोग आपका दरवाज़ा पहले लिखित रूप से खटखटाए, ओरल खटखटाए, बातचीत करें, और हमने ये बात आपसे स्पष्ट कहा है कि आप इस पूरी मांग को, अगर आयोग के अध्यक्ष नहीं सुन पा रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, छुट्टी में व्यस्त हैं, तो आप इस सारी मांग को आप मुख्यमंत्री के टेबल पे ले जाएं। मुख्यमंत्री के जो सीएमओ कार्यालय, तो हम ये भी नहीं कर रहे मुझे पिछली बार भी मुख्यमंत्री ने जब इंटरफेयर किया था तब आयोग ने फैसला लिया था वन शिफ्ट वन एग्जाम का। दोनों ही बार ऐसा हुआ कि अध्यक्ष इतने हठी हैं कि वो कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, उनके पास करोड़ों खर्च हो रहा है। लेकिन मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, फिर भी अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो हमें मुख्यमंत्री की अगर बात सुन रहे हैं तो मुख्यमंत्री से ही हमारा विनम्र निवेदन है कि जैसे आपने पिछली दफ़े दोनों बार हमारे पक्ष में फैसला लिया, छात्रों के हित में फैसला लिया, हम लोग आपको धन्यवाद बोले। पुनः इस पर हम एक विचार चाह रहे हैं आपके कि आप इस पर विचार करें, इसकी संवेदना को समझें, समय लें, लेकिन हमारे कार्य को हमारे पक्ष में करें। हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं, जिन बड़े भाई, जिन बंधु के द्वारा भी बात पहुंच पा रही हो, इस बात को हम चाह रहे हैं कि हमें मजबूर न करें, हम सड़क पर उतरें। अभी भी आज 24 घंटे से अधिक का समय बचा हुआ है। हम चाहते हैं कि आप हमारे पक्ष में निर्णय लें, हम छात्रों के पक्ष में। बिल्कुल, शुक्रिया पंकज। ये ज़रूर देखना होगा कि अभी हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं 13 तारीख की रात 1:30 बजे का वक्त है, और हमें लगा कि जब हम दिल्ली से प्रयागराज तक का सफ़र कर रहे थे तो बीच में एक वीडियो देखा जिसमें एक छात्र को पुलिस लेकर जा रही, तो हमें लगा कि क्या पता कि गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। कुछ लोगों के कॉल्स भी आए कि छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है आंदोलन से पहले। तो हमने कहा कि होटल बाद में जाएंगे, पहले छात्रों से मिलें और इस चीज़ को क्लेरिफाई किया जाए कि असल ज़मीनी हकीकत क्या है। तो जैसे कि पंकज ने बताया, या कुछ देर पहले जब आशुतोष से बात हुई तो उनका कहना है कि पुलिस ने हमें कुछ देर के लिए डिटेन किया, हमसे बातचीत की, हमसे सवाल जवाब किया, और ये लोग पुलिस से कह आए हैं अपनी मांगों को लेकर। ये हालांकि
इन लोगों की तरफ से कई बार लिखित में पत्र दिया गया, लेकिन आयोग का जवाब नहीं आया। बाद में अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हैं, उसके बाद आयोग का जवाब आता है। हालांकि छात्रों का कहना है कि उन जो जवाब हैं आयोग के, उनसे ये संतुष्ट नहीं है और ये 14 तारीख रात 12 बजे तक का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर तब तक चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती तो 15 तारीख का जो इनका अल्टीमेटम है, 15 तारीख को छात्र लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर इकट्ठा होंगे और अपनी मांगों के साथ वहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये देखना होगा कि 14 तारीख रात 12 बजे तक का सबको इंतज़ार है कि क्या आयोग पहल करता है, छात्रों से संवाद करता है, उनकी मांगों को माना जाता है या नहीं, कि 15 तारीख को ये वैकल्पिक जो इनके पास है, जो आंदोलन करने का मुद्दा है। तो जो भी अपडेट होगा वो हम पल पल का बताते रहेंगे। हम प्रयागराज में हैं, आंदोलन से जुड़ा, छात्रों के मुद्दों से जुड़ा, इनके सवालों से जुड़ा, इनकी मांगों से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है, आप प्रतियोगी छात्र हैं, यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एससी आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके सवाल पर भी हम बात कर सकते हैं। बाकी हम प्रयागराज में हैं, हमारी टीम, बाकी कैमरे के पीछे राशिद हैं, मेरा नाम रजत है, दिख रही ललन टॉप। शुक्रिया।